गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम SN1 रिएक्शंस में करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो पहला फैक्टर कौन सा है जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करेगा हमारा, वो हम आज पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पेपर के अंदर आएंगे, एग्जाम के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो करेंगे एक दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड हमारा क्या होता है भाई, RX। तो RX का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी SN1 रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा और कौन सा स्लो देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे आसान एग्जांपल से करते हैं भाई। उसमें देखो, अगर कार्बन है, कार्बन के साथ में 3 R ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारा हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा इसके अंदर। जैसे ही हम X ग्रुप को बाहर निकालेंगे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मतलब हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, अगले वाले में हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, इससे अगले वाले में हमारा क्योंकि एक R ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो इन सब में हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है भाई, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो हमारा 3 डिग्री सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देता है। इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल वाला कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, इससे अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। एक तो ये दिया हुआ है, एक हमारा दिया हुआ है CCH3 CH3 Cl। तो देख लो, इसमें कार्बोकैटायन जैसे ही लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। इसमें जैसे ही लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेंगे यहाँ पे ये जो वाला डबल बॉन्ड है ये अगले वाले पे ट्रांसफ़र होगा हमारा, तो ये हमारा क्या करेगा भाई, रेजोनेंस शो करेगा। एलाइलिक कार्बोकैटायन है हमारा। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से। तो SN1 रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा हमारा, फर्स्ट वाला, फिर हमारा देगा सेकेंडरी वाला। ठीक है, तो रेजोनेंस देखना है, टर्सरी कार्बोकैटायन है या सेकेंडरी ये देखना है। जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वही फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये समझ आ गए होंगे आपको। पेपर में इसी तरीके के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ही आसान। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड किस में ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किस में ज़्यादा होगा हमारा, देखो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा हुआ है, इसमें हमारे पास CCH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो सभी में कार्बोकैटायन बना के देख लो, जैसे ये क्लोरीन बाहर निकलेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, इसमें जैसे ये क्लोरीन बाहर निकलेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें यहाँ बनेगा और इसमें यहाँ बनेगा। तो अब देख लो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें तो टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है, सबको दिख रहा है, 3 R ग्रुप लगे हुए मतलब टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है भाई, बेंजाइल, यहाँ पे हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, मतलब बेंजीन रिंग से हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, साथ में CH3 भी अटैच है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस भी है और साथ में हाइपर कंजुगेशन भी है। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों हो रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस दे रहा है। और ये हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन है और ये हमारा क्या है भाई, सिंपल रेजोनेंस दे रहा है चेन के अंदर। ठीक है, तो आप देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। देखो ये हाइपर कंजुगेशन भी दे रहा है और रेजोनेंस भी दे रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, C वाला। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, सबको पता है B। उसके बाद में हमारा क्या है भाई, रेजोनेंस वाला A, और लास्ट में सबसे लास्ट में हमारा D। तो यही हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा और यही हमारा SN1 के रेट का ऑर्डर होगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यही देखना है बस। उसके बाद अगला है हमारा A है हमारा A, ये वाला दिया हुआ है, ये वाली स्पीसीज B, C और 3 दिए, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। तो इसमें देखो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है बस। B में कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है भाई, टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे A में कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है हमारा, एलाइलिक, मतलब रेजोनेंस दे रहा है।
उसके बाद में यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारा सेकेंडरी। तो हमें पता है टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। उसके बाद में A वाला देगा, ठीक है, क्योंकि ये एलाइलिक है। और सबसे लास्ट में कौन सा देगा हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये हमारा हो गया इसका ऑर्डर SN1 रिएक्शन का ऑर्डर की। सबसे ज़्यादा B SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, फिर A देगा, सबसे लास्ट में C। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। भाई लिविंग ग्रुप के ऊपर भी SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। जो लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट देगा, जो आसानी से नहीं निकलेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो देगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाला अल्काइल हैलाइड है जिसमें हैलाइड हमारा क्या है आयोडीन। ये वाले अल्काइल हैलाइड में हैलाइड क्या है भाई ब्रोमीन, और इसमें क्लोरीन, इसमें फ्लोरीन। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है हमारा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से ये आसानी से जो हमारा आर ग्रुप है उसको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जो बड़ा साइज का ग्रुप होता है भाई उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उसको तोड़ना आसान होता है। तो जैसे ही हमारा वो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ का होता है तो वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, मतलब इजीली उस ग्रुप को छोड़ के चला जाता है लार्ज साइज आयोडीन का होने की वजह से। क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन सबसे नीचे होता है ना, तो नीचे जैसे जैसे जाते हैं हम साइज डिक्रीज होता जाता है हमारा, सॉरी इंक्रीज होता जाता है हमारा, तो बढ़ता जाता है साइज। तो साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसको ब्रेक करना आसान होगा। ब्रेक करना आसान होगा मतलब वो ईजिली छोड़ के चला जाएगा उसको, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इस वजह से हमारा आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जिस भी अल्काइल हैलाइड में आपको आयोडीन दिखे उसका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा भाई फास्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा रेट किस में फास्ट होगा आयोडीन वाले में, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो ये हमारे हो गए भाई फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो समझाया है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।